डीटेक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज केस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हम लोग केस को चेंज कर सकते हैं। पहला अपर केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है प्रॉपर केस। ये तीन तरह का केस आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल में मिल जाता है। एक्सेल में तीनों का फॉर्मूला उपलब्ध है, लेकिन एक और केस होता है जो होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के लिए एक्सेल के पास कोई फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। आइए पहले एक एक करके हम लोग एक तरफ से सीखते हैं कि अपर केस किस प्रकार प्रयोग करें और इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग एक नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक नाम है और ये हमने क्या किया है, छोटी और बड़ी दोनों मिक्स करके लिखे हैं। यानी ये वाला जो हम लोग अभी लिखे हैं ये किस टाइप का है, तो ये है प्रॉपर। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ी है, इसलिए इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलते हैं, या फिर एक्सेल में इसे प्रॉपर केस कहा जाता है। तो प्रॉपर केस में अभी हमने लिखा है, लेकिन नाम हमें यदि कैपिटल में लिखने को कहा जाए तो बहुत सारा एंट्री हम लोग कर चुके हैं और उनको दोबारा कैपिटल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अपर केस के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपर। जैसे ही अपर लिखेंगे नीचे फॉर्मूला आ जाता है, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। अपर को जैसे ही एक्टिवेट कराएंगे ये मांगता है टेक्स्ट, ये पूछता है किसे अपर करवाना है, उस सेल को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, उसके बाद एंटर मारते हैं। आपने देखा कि ये नाम क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, यानी सारे लेटर इनके क्या हो गए, कैपिटल में हो गए। चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर केस। जैसे ही लोअर लिखते हैं फॉर्मूला आ जाता है, टैब दबाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। इस फॉर्मूला में भी सेम वही चीज टेक्स्ट मांगा जाएगा। लोअर क्या मांगेगा आपसे, टेक्स्ट मांगेगा। आपको क्या कराना है, टेक्स्ट वाले सेल को क्लिक कर लेना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करके एंटर मारेंगे। क्या देखा आपने, सारे लेटर को इसने क्या कर दिया, लोअर में कर दिया, सारे लेटर छोटी हो गए, कोई भी उसमें बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी और बड़ी दोनों मिक्स में लिख लेते हैं। हमने मिक्स करके लिख लिया, कहीं छोटी कहीं बड़ी। अब इन्हें मुझे प्रॉपर में चाहिए। प्रॉपर मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर। तो प्रॉपर केस में मुझे चाहिए, उनके लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, प्रॉपर। प्रॉपर एक्टिवेट करवा लेते हैं। टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट जैसे ही देखिए ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे, देखिए प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तो तीन फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, अपर, लोअर और प्रॉपर। अपर क्या करेगा, सारे लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। लोअर क्या करेगा, सारे लेटर को लोअर में छोटी में कन्वर्ट कर देगा।
और प्रोपर क्या करेगा? प्रोपर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। चाहे जितने भी वर्ड रहे उस सेल में, सबका पहला लेटर क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपर केस। तो आप तीन चीज तो समझ गए, अपर केस, लोअर केस और प्रोपर केस। लेकिन सेंटेंस केस, पहले इसको समझ लेते हैं, सेंटेंस केस किसे कहेंगे? सेंटेंस केस क्या होता है? आपका जितना भी एक सेंटेंस लिखा जाएगा, जितने भी लेटर का एक सेंटेंस हो आपका, उसका सिर्फ पहला लेटर ही बड़ी होगा। आप लोगों को तो पता ही है, वाक्य का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो वाक्य का पहला लेटर आपका जो कैपिटल होगा, सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ी होना चाहिए। ये रूल है, ये ग्रामर का रूल है कि सेंटेंस का पहला लेटर क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। इसी को सेंटेंस केस कहते हैं। इनके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सेल में इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। चलिए आज मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार सेंटेंस केस का फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग खुद से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा लेन, लेफ्ट और राइट। लेन, लेफ्ट और राइट, ये तीन फॉर्मूला है। एक नंबर में लेन है, दूसरा में लेफ्ट है और तीसरा में राइट है। ये तीन फॉर्मूला का प्रयोग आपको आना चाहिए। यदि ये तीन फॉर्मूला का प्रयोग आपको अच्छे से आता है तो फिर आप सेंटेंस केस के लिए फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। चलिए पहले एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं? लेन को सीखते हैं। लेन फॉर्मूला कहाँ लगाया जाता है? यानी लेटर, जितने भी लेटर हैं स्पेस के साथ, स्पेस को भी काउंट करेगा। तो कोई एक सेंटेंस या फिर वर्ड कुछ भी एक सेल में जब लिखते हैं तो उनकी लंबाई को वो बताता है, उनके लेंथ को बताता है। वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है लेन फॉर्मूला हमारा। लेन फॉर्मूला यानी कोई भी सेंटेंस या वर्ड लिखा हुआ है उसमें कितने लेटर हैं उनको काउंट करके बताएगा, किसके साथ? स्पेस के साथ। क्यों? क्योंकि यदि 5 वर्ड है तो 4 स्पेस उसमें होंगे, क्योंकि एक वर्ड के बाद जब दूसरा वर्ड लिखते हैं तो बीच में एक स्पेस देना पड़ता है। तो वो लेन क्या करेगा? उस स्पेस को भी काउंट करेगा। ध्यान रखिएगा कि लेन स्पेस को भी काउंट करता है। इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए यहां पे हमने लिखा रामायण। अब इसकी लेंथ को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? लेन फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल का साइन दिए, लेन लिखे, टैब मार के एक्टिवेट करेंगे। अब ये टेक्स्ट मांगता है। लेन फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है? तो टेक्स्ट मांग रहा है। टेक्स्ट में हम लोग रामायण को सेलेक्ट कर लिए, रामायण को क्या किए? सेलेक्ट कर लिए। अब ब्रैकेट को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं और मारते हैं एंटर। आप काउंट करके देखिए, रामायण में कुल 7 लेटर है। रामायण में कुल 7 लेटर है। आर, ए, एम 3 हो गया, ए 4, वाई 5, ए 6, एन 7, यानी टोटल नंबर रामायण के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। अब यदि रामायण के पहले कुछ स्पेस दे दे तो क्या होगा, या फिर बाद में स्पेस दे दे तो क्या होगा? चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं। किसको? रामायण को डबल क्लिक किए, आर के पहले क्लिक करके 3 स्पेस डाल देते हैं इसमें, 1 2 3।
चूंकि स्पेस दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी लेन उसको काउंट कर लेता है। जैसे इंटर मारेंगे, आप देख रहे हैं अब रामायण कितने लेटर का हो गया, तो 10 लेटर का हो गया। 7 दिख रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पेस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो रामायण कितने का है? 7 लेटर का है, लेकिन 3 स्पेस उसमें डाल दिए हैं, इस कारण उसकी लंबाई कितनी हो गई? 10 कैरेक्टर्स। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। राम कुमार मंडल। ये राम कुमार मंडल हम लोग लिखे। अब मुझे पता करना है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। अगर टोटल कैरेक्टर पता करना हो तो एक फॉर्मूला काम आता है, जिसका नाम है लेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल देंगे, इक्वल के बाद लेन लिखेंगे, एक्टिवेट कराएंगे। उसके बाद टेक्स्ट मांगता है, जिसकी लंबाई आपको काउंट करवाना हो उस सेल को क्या कीजिएगा? सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट को बंद करना है। उसके बाद क्या करना है? एंटर मारना है। जैसे ही मारेंगे, इसमें काउंट करके बता दिया कितने हैं? 16। अब ये लेन फॉर्मूला कभी कभी धोखा देगा आपको, क्योंकि स्पेस दिखाई नहीं पड़ता है। यदि गलती से कोई डबल स्पेस कर दे या ट्रिपल स्पेस कर दे या फिर बाद में कई स्पेस जोड़ दे, तो मंडल के बाद कई स्पेस है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लेन क्या करेगा? उसे काउंट कर लेगा। इस समस्या का भी समाधान है, जो आगे क्लास में बताएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेन का। तो लेन क्या करेगा? आपके कैरेक्टर को काउंट करके बता देगा विथ स्पेस, स्पेस के साथ आपको काउंट करके बता देगा। तो आपने सीख लिया लेन निकालना। आइए अब लेफ्ट को समझते हैं। लेफ्ट समझने के लिए पहले कुछ लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं मनोज मनोज महलदार। मनोज महलदार तो लिखे। मुझे ना मनोज को सिर्फ बाहर निकालना है, यानी मुझे लेफ्ट से कुछ वर्ड चाहिए, यानी बाईं ओर से गिनती के साथ कुछ लेटर मुझे बाहर निकालना। इसी काम के लिए लेफ्ट फॉर्मूला जाना जाता है। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा? आपको किसी भी सेंटेंस से या वर्ड से आपको कैरेक्टर क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अभी उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं, मनोज महलदार लिखा हुआ है। मनोज महलदार से मुझे मनोज को बाहर निकालना है। क्या करेंगे? इक्वल का साइन देंगे, फिर यहां लगाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला को एक्टिवेट करवाएं। ये पूछ रहा है टेक्स्ट किधर है, यानी टेक्स्ट किधर है जिससे लेफ्ट निकालना हो, वो टेक्स्ट बताइए जिससे मुझे क्या करना है? लेफ्ट निकालना है, यानी लेफ्ट एरिया को बाहर करना है। तो हम बोले मनोज महलदार से निकालो भाई। उसके बाद कॉमा देते हैं। कॉमा के बाद बोलता है नंबर चार्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फुल हो गया इसका नाम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी इस सेल से, इस टेक्स्ट से कितना लेटर बाहर निकालना है। तो मनोज कितने लेटर का है? 5 लेटर का है। मनोज कितने लेटर का है? तो 5 लेटर का है। तो हम यहां लिख देंगे कितना? 5। अब करते हैं ब्रैकेट बंद और मारते हैं एंटर। देखा आपने कमाल कि लेफ्ट से जितना भी बोलिएगा आप उसको निकालने के लिए निकाल के दे देगा आपको अलग से। यानी किसी भी टेक्स्ट से आपको बाईं ओर से जितना भी चाहिए, बाईं ओर से, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हमेशा बाईं ओर से ही निकाल के देगा। नाम ही उसका लेफ्ट है, नाम ही लेफ्ट है, तो वो लेफ्ट से ही निकाल के देगा आपको। अभी तो यहाँ 2 ही फॉर्मूला बता रहे हैं, लेफ्ट और राइट। आने वाले समय में फिर आपको मिडिल का भी प्रयोग सीखना पड़ेगा, बीच से भी निकाल सकते हैं आप।
सेम उदाहरण अब राइट का लेते हैं हम लोग। सेम उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, अब राइट को समझने के लिए यहां पे एक और नाम लिख लें, राजू पंडित। अब इस राजू पंडित वाले सेल से मुझे पंडित को बाहर निकालना है, यानी दाईं ओर से, यानी दाएं ओर से, दाएं साइड से क्या करना है, मुझे कुछ लेटर निकालना है बाहर। उसके लिए आपको राइट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इक्वल का साइन दीजिएगा, लिखिएगा राइट। जैसे ही राइट लिखिएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा। एक्टिवेट कराने के लिए टैब दबाइएगा। टैब के बाद वो मांग रहा है टेक्स्ट, बोल रहा है वो टेक्स्ट किधर है जिससे मुझे निकालना है। कौन पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, यानी राइट से ही निकालेगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट का काम है लेफ्ट से निकालेगा, राइट का काम है राइट से निकालेगा। तो टेक्स्ट मांग रहा है तो पहले टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद नंबर 4 से, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल रहा है कितना कैरेक्टर आपको बाहर करना है। तो यहाँ पे देखिए पंडित है 6 लेटर का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 और ब्रैकेट को करते हैं बंद और मारते हैं एंटर। देखिए पंडित बाहर आ गया। राजू पंडित से पंडित बाहर निकाल लिए, मनोज महलदार से मनोज बाहर निकाल लिए, यानी बाईं ओर से भी बाहर कर सकते हैं और दाईं ओर से भी क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेन, लेफ्ट और राइट। लेन क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके बताएगा। लेफ्ट क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से जितना कैरेक्टर बोलिएगा आपको निकाल के दे देगा। राइट का काम है किसी भी टेक्स्ट से आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना भी बोलेंगे आप वो राइट से निकाल कर बाहर आपको दे देगा। तो आप सीख गए क्या, लेन, लेफ्ट और राइट। अब इनके मदद से हम क्या करेंगे, सेंटेंस केस बनाएंगे। ये सेंटेंस केस के लिए फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए फॉर्मूला का निर्माण करेंगे खुद से। आइए सीखते हैं। सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, एक नाम लिख लेते हैं। समझाने के लिए हम क्या करते हैं ना, नाम को उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब कहीं बड़ी तो कहीं छोटी, इस तरह से मिक्स करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखते हैं छोटी में ए एन टी, आंट ऑफ दिस अर्थ इज वेरी स्मॉल। अब समझिए यहाँ पे आंट ऑफ दिस अर्थ इज वेरी स्मॉल, एक हम कुछ भी लिख लिए यहाँ पे, आपको सिखाने के लिए सिर्फ हमने ये लिखा है। इसे क्या करना है ना, सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस केस का मतलब ये हुआ कि पहला लेटर सिर्फ बड़ी रहेगा, बाकी सारा छोटी। पहला लेटर आपको बड़ी लिखना पड़ेगा और बाकी सारे कैरेक्टर क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो सारे को छोटी करना है, एक को छोड़ के। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ समझ लीजिएगा तो फॉर्मूला आप कभी भी बना दीजिएगा। फॉर्मूला को रट्टा मत मारिए आप, रट्टा कभी मत मारिए फॉर्मूला को। फॉर्मूला को खुद से क्रिएट कीजिए, खुद से हैंडल कीजिए। इससे क्या होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे सवाल क्या उठ रहा है कि पहला लेटर बड़ी होना चाहिए, सही है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। पहले इक्वल का साइन देते हैं। लेफ्ट का काम है बाईं ओर से आपको टेक्स्ट निकाल के दे देगा। मुझे ए चाहिए, बाईं ओर से क्या चाहिए, पहला लेटर कौन है, ए है, मुझे चाहिए ए।
लेफ्ट क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट दे देते हैं। कितना लेटर निकालना है लेफ्ट का, एक लेटर जिसको बड़ी बनाना है, एक लेटर जिसे हमको क्या करना है, बड़ी बनाना है। तो एक लेटर यानी एक लिख के ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर मारते हैं। क्या आया, लेफ्ट अपना काम कर दिया। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि लेफ्ट ने अपना काम कर दिया, ए को बाहर निकाल के आपको दे दिया, दे दिया। अब इसको बड़ी बनाना है, इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको, अपर। आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, अपर। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला खुल गया। अब लेफ्ट के पहले, यानी ये तो लेफ्ट क्या किया, ए को निकाल के दिया। अब इसके पहले अपर, अपर फॉर्मूला लगाते हैं और अपर ओपन किए और बाद में ब्रैकेट देके उसको बंद कर दिए। देखिए दो फॉर्मूला लगा। पहले तो मुझे लिखना था अपर, लेकिन समझाने के लिए हम क्या किए, आपको पहले लेफ्ट लिख के दिखाया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट क्या किया, एक लेटर को निकाल के दे दिया आपको, और अपर क्या करेगा, उसको बना देगा क्या, बड़ी। तो पहले अपर शुरू हुआ, फिर अपर जो मांग रहा था, क्या मांग रहा था, टेक्स्ट। तो पूरा टेक्स्ट नहीं दिए हम, पूरा टेक्स्ट नहीं दिए, लेफ्ट को बुलवाए, लेफ्ट आया, वो एक लेटर निकाल के किसको दिया, अपर को दिया, ताकि वो बड़ा कर दे। अब जैसे एंटर मारेंगे, देखिए ये बड़ी हो गई। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको अच्छे से हम सिखा देंगे कि कभी भी आपको सेंटेंस केस के लिए फॉर्मूला बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, चुटकी में बना दीजिएगा। यहां तक तो हो गया कि फर्स्ट लेटर को निकाल के दे दिया, बहुत अच्छा बात है। पहला लेटर को निकाल के हमको दे दिया और बड़ी भी कर दिया। अब क्या करना है, बाकी जितने भी लेटर बचे हैं सबको छोटी करके उसके साथ जोड़ दो। तो जोड़ेगा कौन, आपको तो पता है ना, एंड वाला सिंबल जो है वो क्या करता है, जोड़ देता है। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, एंड सिंबल दे दिए। एंड सिंबल क्या करेगा, जोड़ देगा। किसको जोड़ेगा, तो राइट से जितने भी लेटर हैं एक छोड़ के सब निकालना है। एक लेटर छोड़ना है, कौन सा, ए वाला। ए तो निकाल लिया है लेफ्ट ना पहले, तो एक लेटर को छोड़ के बाकी सबको बाहर निकालो और उसको छोटी करो। सबको बाहर निकालो और उसको क्या करो, छोटी करो। तो निकालेगा कौन बाहर, बाहर निकालेगा कौन, राइट। तो पहले राइट लिख लेते हैं, या कि राइट से पहले आप ना लोअर, सबको क्या बनाना है, छोटी ना, तो हम सीधा सीधा ही लिखते हैं, लोअर लिख देते हैं। लोअर लिख दिए। लोअर क्या मांग रहा है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अभी नहीं देंगे, हम किसको बुलाएंगे, राइट को बुलाएंगे। राइट आएगा, राइट क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। राइट तो आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। राइट को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट देने के बाद क्या बोल रहे हैं, कितना लेटर। अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि इतना कौन बैठ के गिनती करेगा कि कितना लेटर राइट से निकालना है। हम बोले भैया लेन, लेन को बुलाए, लेन को बोले भैया तुम गिनती कर लो तो कितना लेटर है। लेन को क्या बोले कि भैया गिनती कर लो कितना लेटर है। लेन बोला हमने तो गिन लिया। हम बोले उसमें से एक को छोड़ देना, -1। क्यों, क्योंकि एक वर्ड तो सॉरी एक लेटर कौन निकाल चुका है, लेफ्ट ले चुका है। तो बोले कि तुम गिनती करो उसमें से एक लेटर माइनस कर देना, एक लेटर क्या करना, माइनस कर देना। अब ब्रैकेट करते हैं बंद। अब देखिए लोअर का चालू हुआ एक ब्रैकेट, फिर राइट का हुआ ब्रैकेट 2, अब फिर लेन का हुआ 3, यानी 3 क्लोजिंग आपका आना चाहिए। तो एक क्लोजिंग यहाँ लेन का बंद कर दिए थे, एक के बाद दूसरा बंद किए और एक ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। देखिए जितना ब्रैकेट शुरू होगा उतना बंद होगा। गिन के ध्यान से देखिएगा कि जितना भी शुरू हुआ है सब क्लोजिंग हुआ है कि नहीं, तभी फॉर्मूला सही से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा।
आप लोग जब भी फंसिएगा वहीं पे प्रॉब्लम करेगा। कहाँ पे? जितना ओपनिंग हुआ है ब्रैकेट उतना क्लोजिंग अगर नहीं देंगे आप तो क्या करेगा? एरर आ जाएगा। अब इनको मारते हैं एंटर। देखा आपने कमाल, फॉर्मूला क्या किया? एक लेटर को बड़ी बनाया, बाकी सबको छोटी कर दिया। अब यहां पे कुछ भी लिखेंगे, हमारा रूप कैसा रहेगा? यहाँ पे पहला लेटर बड़ी और बाकी सबको छोटी ही रखेगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं आपको समझाने के लिए। एक बार और रिपीट करके हम समझा देते हैं कि किस प्रकार आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले मेरा दिमाग में आ रहा है बड़ी करवाना है पहला लेटर को। बड़ी करवाना है किसको? पहला लेटर को। तो अपर को बुलाएंगे। अपर आया, अपर मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम डायरेक्ट नहीं देंगे, किससे बुलवा के देंगे? लेफ्ट वाले को बुलवाएंगे। लेफ्ट वाला टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट दे दिए। उसको बोले एक लेटर निकाल के इसको दे दो। क्या बोले? एक लेटर निकाल के दे दो। वो एक लेटर लेफ्ट, एक लेटर निकाल के किसको देगा? अपर को देगा। वो क्या कर देगा? उसको बड़ी बना देगा। उसके बाद एंड बटन देंगे। एंड सिंबल के बाद क्या करेंगे? अब बुलाएंगे किसको? लोअर को। लोअर अपना काम करेगा, छोटी बनाएगा। छोटी किसको बनाएगा? सबको बना देगा। अगर टेक्स्ट दे देंगे तो वो सबको बना देगा। सबको नहीं बनवाना है ना, एक को छोड़ के। तो दाहिनी ओर से राइट फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे राइट लगा दिए, राइट को टेक्स्ट दे दिए। टेक्स्ट देने के बाद वो पूछता है कितना लेटर को बड़ी करेंगे। दाहिने ओर से कितना लेटर को हम बड़ी करेंगे, ओ सॉरी छोटी करेंगे। दाहिनी ओर से कितना लेटर को छोटी करेंगे। तो हम बोले हमको क्या पता भैया, लेन को बुलाओ, वो गिनती करेगा। लेन को बुलाए, उसको टेक्स्ट दे दिए। लेन क्या करेगा? टोटल टेक्स्ट को गिन लेगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे। बोलेंगे कि एक छोड़ देना। वो किसके लिए? लेफ्ट वाला के लिए। और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। और मारते हैं एंटर। क्या हो गया? यहां पर रिजल्ट बिल्कुल गलत आ गया। पहला लेटर बड़ी होना चाहिए था, बाकी सब छोटी होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया? सारे का सारा क्या हो गया? बड़ी हो गया। फॉर्मूला में एक जगह हमने गलती किया है। फॉर्मूला में एक जगह मिस्टेक है। यदि आप इनमें से कोई भी तेज होंगे तो वो गलती आप ढूंढ कर मुझे जब बता देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ आपने अच्छे से सीख लिया। हमने एक जगह फॉर्मूला में क्या कर दिया है? मिस्टेक रखा है। आपका टेस्ट लेने के लिए हम डबल क्लिक करके खोल के फॉर्मूला दिखा देते हैं। दिखा दिए। अब यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है आपको वो गलती ढूंढकर मुझे कमेंट में बताना है। धन्यवाद।